बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस की भारत से मुंतकिली का मुतालबा करेगा। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पीसीबी मैचेस इंडिया से श्रीलंका मुंतकिल करने का कहेगा। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद इंडिया और बांग्लादेश में सियासी कशीदगी बढ़ गई। सुहेल इमरान हमारे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। भाईजान हमें तो भैया मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से क्या निकाल दिया, बांग्लादेश वाले तो खिसियानी बिल्ली बन गए। खंबा नोचे ही जा रहे हैं, नोचे ही जा रहे हैं, नोचे ही जा रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। आप सोचो एक मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद बांग्लादेश वाले कैसे बिलबिला गए। अरे हमने आपको अपनी लीग से बाहर निकाला था, तो आप भी ये बोल दो कि हम भी इंडिया वालों को अपनी लीग में नहीं खिलाएंगे। लेकिन एक मिनट, हमारे वाले तो वहां खेलते भी नहीं है यार। जब बांग्लादेश ने जिस इवेंट वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस किया है, साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि इनके जो मैचेस है वो इंडिया में 3 कलकत्ता में और 1 इनको महाराष्ट्र मुंबई जाना है। कह दिया भाई, ना हम कलकत्ता जाएंगे ना हम मुंबई जाएंगे, आईसीसी को बता दिया। नहीं बिल्कुल जो है आईसीसी के पाले में है, लेकिन अब पूरे इन सब दायरे में हम देख रहे हैं क्रिकेट मैच और ये खेल भी आ गया। आना था अर्पिता, जिस तरह से कल इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया, तो वो बांग्लादेश की सरकार के साथ इंडिया के वो ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। और उनकी सरकार ने क्या किया, उनकी सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस आग में धकेल दिया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेजी की कहावत है, डोंट च्यू मोर देन व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। उतना चबाइए जितना आप हजम कर सकते हैं। ये पाकिस्तान होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं, ये पाकिस्तान होता, पाकिस्तान थ्रेट करता कि हम नहीं खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप और हमारे मैचेस को आप शिफ्ट कीजिए, तो आईसीसी सोचता, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आईसीसी की मजबूरी है। इंडिया पाकिस्तान मैच जो है उस पर रेवेन्यू टिका होता है, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश अगर ये कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएगी, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। बट दिक्कत वहां पर क्या है, वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा 1 महीने का वक्त है अर्पिता, ये कोई गली मोहल्ले की यूथ स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट नहीं है कि चलो यार एक काम करते हैं अगले संडे खेल लेंगे, इस संडे तो वहां पर किसी और का मैच है। मैचेस शिफ्ट नहीं होंगे, आईसीसी ड्यू डिलीजेंस करेगा, आईसीसी कहेगा ठीक है आपकी सिक्योरिटी का थ्रेट है, हम एक रेकी के लिए टीम भेज देते हैं, उसमें आप हो सकता है बांग्लादेश की मैनेजमेंट के लोग भी डाल दें। फिर उसके बाद ये कहा जाएगा नहीं यहाँ पर तो सब कुछ है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी। अब फिर बांग्लादेश के पाले में गेंद आ जाएगी। मतलब मैं अभी भी कहता हूं कि लोग कह रहे हैं कि आईसीसी के पाले में, आईसीसी के पाले में नहीं है, सारा का सारा खेल अभी भी बांग्लादेश के पाले में रहेगा। 1 महीने का वक्त है, अब पता नहीं इस 1 महीने में क्या होता है, लेकिन अगर बांग्लादेश अड़ा रहा कि हमें श्रीलंका में ही हमारे मैचेस कराए जाएं, ऐसा होगा नहीं अर्पिता, क्योंकि आप इंडिया होस्ट है, श्रीलंका को होस्ट, अपना हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान के मैचेस, बट बांग्लादेश के मैचेस का मतलब है कि 3 और टीमें फिर वहां जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। सो बांग्लादेश ने क्योंकि उनकी सरकार इसके अंदर कूदी है, अब उनकी सरकार और भारतीय सरकार के अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद ये मसला सुलझा लिया जाता। बट अब उनकी गवर्नमेंट भी अगर पूरा कहते हैं ना कि लड़ना चाहती है और पंगा लेना ही चाहती है, सो इस लड़ाई में हार बांग्लादेश और बांग्लादेश क्रिकेट की होगी। आज हम दोपहर से डिस्कशन कर रहे थे बांग्लादेश के स्टैंड पर, जो वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया नहीं जाना। लेकिन सवाल ये है कादिर, आपसे शुरू करूंगी कि जितनी वर्थ पाकिस्तान रखता है और जिस तरह का चेयरमैन हमारा है, क्या बांग्लादेश में इतना दम है कि उनकी बात मनवा लेंगे? क्या वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे फिर? नहीं, वर्ल्ड कप से क्यों बाहर होना है? आईसीसी इस बारे में गौर कर रहा है और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाएंगे उनके मैचेस। और देखिए, जो क्रिकेट बोर्ड वर्थ ना होने की या होने की बात नहीं है, इसमें उनकी गवर्नमेंट इशू है। आईसीसी ये कहता है कि आपकी गवर्नमेंट अगर आपको कहती है, डायरेक्शन जो देती है, तो आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी और आईसीसी उस पर एग्री भी करता है उस चीज़ पे। मतलब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाना चाहती तो आईसीसी दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसीजन है। आपके प्लेयर्स की सिक्योरिटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इसी वजह से जो मुस्तफिजुर रहमान वाला वाकया हुआ, उसके बाद जो बांग्लादेशी हुकूमत है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई हमें कोई प्लेयर उधर नहीं जाएगा और वहाँ पर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इनसिक्योर हैं और उनकी सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और वहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे मसाइल हैं। देखें, पाकिस्तान इस चीज़ की काफ़ी हद तक निशानदेही कर चुका है। पाकिस्तान ने अपनी टीम 2023 में भी भेजी वर्ल्ड कप में, बट ऐसे नहीं होता कि आप अपने आप को सुपीरियर समझें हर क्रिकेट बोर्ड से, हर एक मुल्क से, कि आप उनके प्लेयर्स को जो है वो नीचा दिखाएं। आईपीएल से जब से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया है ना, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत को और आईसीसी को धमकी दे रहा है। उसकी धमकी मतलब एक तरीके से ये काम तो आने वाली है नहीं। ये धमकी दे रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप खेलने हम भारत नहीं जाएंगे, हमारे सारे मैच आप श्रीलंका में कराओ। जितना ये आसान समझ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, इतना है नहीं। बीसीसीआई की ओर से साफ साफ मना कर दिया गया है कि ऐसा अब होने वाला है नहीं, क्योंकि पहले से सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। कोलकाता में इनके 3 मैच हैं और टीमों के साथ 1 मुंबई में है। तो ऐसे में जितने भी इनके मैच थे ना, चारों मैचों को टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, सब पहले से इंतजाम कर दिए गए हैं। तो ऐसे में ऐन वक्त पर ये बोल रहे हैं कि हमारा
पूरा जो है सारे मैच श्रीलंका में कर दिए जाएं, सारा शेड्यूल चेंज कर दिया जाए, मतलब तुम्हारे लिए पूरा आईसीसी T20 का शेड्यूल चेंज होगा। आईसीसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है इनकी बात का। इनके क्रिकेट बोर्ड ने कल से ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं लगातार, भारत को और आईसीसी को जवाब दो, मतलब इनको अहमियत ही नहीं दे रहे वो लोग, क्या जवाब दें इनका। उनको पता है आईसीसी और बीसीसीआई को जो करेंगे वो होगा, बाकी तुम्हारे बोलने से ना बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज जो है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे जो मैचेस, लेकिन इसमें आपको बता दूं कि बिल्कुल ही ऐसे रिफ्यूज नहीं कर दिया कि हम जाना ही नहीं। हमने इन्होंने अभी रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि हमारे जो मैचेस हैं उसको इंडिया से शिफ्ट किया जाए और श्रीलंका में जो हमारे मैचेस हैं उनको मूव किया जाए। हमें वहां पर जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हमारी जो सेफ्टी है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लिहाजा हमें जो वहां से शिफ्ट किया जाए। अब आईसीसी जो है वो इसके ऊपर एक्शन लेगा। आईसीसी के लिए आपको पता है कि पहली सरदर्दी बनी रहती है कि पाकिस्तान नहीं जाता या इंडिया नहीं जाता तो आईसीसी को मुश्किल होती है। आईसीसी कहता है यार दोनों आओ जाओ, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मुझे मिले। लेकिन अब आईसीसी को अगर ये आगे चलकर इस तरह के मामला हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेशंस है वो करनी पड़ेंगी। बहुत कम टाइम रह गया, 1 महीने का टाइम है। लेकिन मुझे लगता है दाऊद साहब ये मामला जो है सेटल कोलकाता तक हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में जो है वो इनके 3 मैच ऑलरेडी खेले जाने हैं और ऑलरेडी जो बंगाली कम्युनिटी है वो बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है, वो बांग्लादेश के साथ लगता भी है। तो जो चौथा मैच इनका मुंबई में है, मुझे लगता है कि उसको कोलकाता ही शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मौकफ पहले आपको देखने पड़ेंगे। 2 किस्म की जो है, एक भारतीय मीडिया का और एक बांग्लादेश की जो मीडिया और बांग्लादेश गवर्नमेंट है उनका मौकफ है। पहले अगर आप इस सारे वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं और पॉलिटिकली मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर रहा हूं। पहला मतलब वर्ल्ड कप की जाना ना जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। जो भारतीय मीडिया वो ये कहता है कि यार ये नहीं हो सकेगा अब कि अब बांग्लादेश ये बोले कि वो इंडिया नहीं आएंगे, उनको आना पड़ेगा। और वो जो रीजन बताते हैं वो कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान नहीं गए थे एशिया कप के लिए, हमने सिर्फ वजह बताई थी, वो हमने 6 महीने पहले बताया था। अब जबकि शेड्यूल आ है, अब जबकि टिकट्स आ गए हैं, इवन बांग्लादेश के जो मैचेस हैं उनके टिकट भी बिके हैं और जो आईसीसी ने पहले हाफ में 10% टिकट्स लाए थे वो बिक भी गए हैं। तो 1 महीना पहले आखिरी मोमेंट पे ये नहीं होगा कि आप घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जेशा से लड़ो और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें 1 महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है, ठीक है, और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा। क्या साथ मौजूद है सुहेल, बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस तमाम तर मामले के हवाले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रात अपनी एक वर्चुअल हंगामी मीटिंग की थी और उस मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि अगर एक खिलाड़ी को इंडिया में सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो जिस टीम ने आइंदा माह अपने 3 मैचेस जो इब्तदाई 3 मैचेस हैं वो एक ही शहर कोलकाता में खेलने हैं, तो उस टीम को कैसे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस तमाम तर मामले के ऊपर तफसीली बातचीत हुई थी और इसके बाद ये फैसला किया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखा जाएगा इंडियन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानब से और मुतालबा किया जाएगा कि उनके मैचेस जो मजबूरी तौर पर 4 मैचेस हैं इंडिया में, वो मैचेस श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएं। इस हवाले शुरू कर दें, आप उनके मुल्क को नीचे दिखाने शुरू कर दें। मतलब जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी का मामला था तो ये गेम पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, आना है नहीं आना। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको काफी हद तक जो ऑप्शंस दी थी उनमें वो ये भी था इन आउट का कि लाहौर आए फिर चले जाएं आप फ्लाई करके, फ्लाई इन फ्लाई आउट। लेकिन वो बज़िद होते हैं और वो सियासत जो है वो शामिल करते हैं खेलों के अंदर। तो ये सबसे बुरी चीज ये है उनके लिए जो बीसीसीआई से, और पूरी दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे पीछे होते जाएगी। ऐसे अगर वो कसम खाई हुई है कि इंडिया के खिलाफ नहीं, खिलाफ की बात नहीं है, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं। खबर आती है बांग्लादेश को ना अपना मुस्तफिजुर रहमान दिख रहा है कि आईपीएल से बाहर कर दिया, लेकिन इसको ये नहीं दिख रहा कि भारत के लोगों पर कितने समय से वहां पर अत्याचार हो रहा है। पिछले 2-3 महीने से लगातार भारत के लोगों को वहां टारगेट किया जा रहा है। ये सब नहीं दिख रहा, ना तो बांग्लादेश को दिख रहा ना पाकिस्तान को। इस बात पर ये एक बार नहीं बोले, लेकिन आईपीएल से जब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया तो इनको एक मिर्ची लग गई। भाई आईपीएल भारत की लीग है, वो चाहे खिलाए ना खिलाए, मतलब अगर भारत ने आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला है, तुम ये कह सकते हो कि भाई हम भी अपने बीबीएल में भारतीय खिलाड़ियों को नहीं खिलाएंगे, जो कि भारतीय खेलते भी नहीं है। इतनी गरीब लीग में वैसे ही भारत खेलना चाहता नहीं है, तो तुम अपनी लीग की धमकी दे सकते हो, लेकिन आप यार आईसीसी के इवेंट में आने से मना कर रहे हो। तो ये तो भाई आईसीसी को बात बिल्कुल मंजूर नहीं है और आईसीसी तगड़ा एक्शन लेने वाला है। अभी तो जवाब दिया नहीं है इनके क्रिकेट बोर्ड के लेटर का, जो उसने लिखा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, हमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा का मसला है, ये है वो है। मतलब इसी को सुरक्षा का मसला है, बाकी को नहीं है। सुरक्षा का मसला है, इसलिए सारे मैच कोलकाता में रखे भारत ने इसके, कि बांग्लादेश को कोई परेशानी ना पड़े। लेकिन आईसीसी मुझे लग रहा है जल्दी पर एक्शन लेगा और बांग्लादेश को बाहर करेगा। देख लेना, बांग्लादेश बाहर होने वाला है।
श्रीलंका में तो इसके मैच होने से गए और ये T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।